सोचिए, उसको उस राजगद्दी पर बैठाने के लिए ये एक बार धूप में खड़े थे कि वो उस राजगद्दी पर बैठ जाए। उसके बाद इतने धूप में खड़े होकर उसे राजगद्दी पे बैठा दिए, फिर उससे अपनी बात पहुंचाने के लिए, मनवाने के लिए, ये फिर इन्हें धूप में खड़ा होना पड़ रहा है और आंदोलन करना पड़ रहा है। अरे 400 रुपए एग्जाम फीस लिए हैं यूपीपी वालों का। 400 रुपए। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है कि 400 रुपए एक बच्चे में खर्चा लगा होगा। 400 रुपए देके फॉर्म भरा यूपीपी की। अब किसी बच्चे का बस्ती से बनारस, किसी बच्चे का लखनऊ से गोरखपुर, किसी बच्चे का गोरखपुर से लखनऊ, इतने दूर जाने में बस 3,000 4,000 का खर्चा आ गया। ये खर्चा कौन मुहैया कराएगा? वो बेचारा कितना मैनेज करे? आपकी नजर में तो सिर्फ 400 लग रहे हैं फीस, आपको ये नहीं पता है कि उसका खर्चा कितना हुआ। फिर भी सारे बच्चे तैयार हैं कि एग्जाम फिर से हो, हम इतना खर्चा करने के लिए रेडी हैं। कि ये फ्री में आते हैं लगभग, ना पढ़ाई का अगर वो जोड़े तो 4,000 5,000 रुपया टोटल फॉर्म भरने से लेकर और सारा कुछ बनवाना, आय निवास जो कुछ भी लगता था सब बनवाना, फिर पेपर देने जाना, 4-5 हजार आम बात है। एक किसान, अगर मैं यूपी का किसान बता दूं तो नॉर्मली 1 बीघा गन्ना बोएगा। चूंकि मैं भी किसान हूं, मुझे इतना आंकड़ा पता है। 1 बीघा अगर वो गन्ना बोएगा, पूरी साल उसमें मेहनत करेगा, तब जाके वो अपनी भर्ती निकाल के 5,000 रुपए बचा पाएगा। सिर्फ 1 बीघे में बहुत मेहनत करने के बाद 5,000 बचा पाएगा, क्योंकि 12,000 15,000 का गन्ना ही निकलता है। और उस किसान का बेटा सिर्फ 4 दिन, 2 दिन में, एक दिन पेपर देने गया, फॉर्म भरा, इसी में 4,000 5,000 खर्चा कर देता है। और जब एग्जाम दे के आता है और उसके बाद पता चलता है पेपर लीक हो गया। मेरा एग्जाम तो बहुत बढ़िया हुआ था, लेकिन कट ऑफ 150 में 150 क्वेश्चन सही करने वाले कर देंगे। फिर उसके दिल पे, और वो अपने उस माता पिता को क्या बताए? आप एक बार जरा सोचिए कि वो उस माता पिता से क्या बताए, जो माता पिता आस लगाए बैठे हैं कि अब की बार, अगली बार से मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेरा बेटा वर्दी में आएगा। आप एक बार जरा सोचिए कि वो जवाब क्या दे। उस बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर होता है, हर मिडिल क्लास लोअर क्लास बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर होता है, क्योंकि उसके घर के शिक्षित अशिक्षित माता पिता, यानी घर के आसपास के 2-4 लोग भी इतना आस लगाए बैठे हैं कि वो बच्चा सुसाइड करने पे मजबूर हो जाता है कि वो बच्चा घर कैसे जाए। अगर वो घर जाए तो उनको जवाब क्या दे, जो अपनी 100% आस उस बच्चे के ऊपर लगा के बैठे हैं कि मेरा बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा। और किसी एक माँ बाप की ये बात नहीं है, ये हर माँ बाप। यूपी पुलिस छोड़िए, उसमें 60,000 भर्ती थी, 50 लाख फॉर्म पड़े थे। अभी असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्जाम हुआ है, सिर्फ 3 लाख, लगभग 3-3.5 लाख फॉर्म पड़े थे। 2-2.5 लाख या 3 लाख के आसपास एग्जाम दिए हैं, मैं कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं देखा हूं। उसमें सिर्फ 1,300 भर्तियां थी, और एक रेडियो ऑपरेटर था, शायद 300-400 उसमें थी एक, और दूसरा था उसमें भी कुछ ऐसे 100 में 200-300 थी। इसमें भी मैं सुना हूं 2 शिफ्ट का पेपर लीक हो गया। अब आप बताइए, जब सारी नौकरियां वही लोग ले लेंगे जिनके पास पैसा है, जिनके पास पैसा है, या तो उनके पास तगड़ा बिजनेस है, या तो कोई सरकारी नौकरी है, या तो ठीक ठाक किसी से अर्निंग है। भैया जब उनके पास पैसा भी है, नौकरी भी उनके पास जा रही है, तो क्या गरीबी इस देश से 4 किलो चावल और 4 किलो गेहूं खिलाने से दूर हो जाएगी? अगर ऐसा होता कि 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं से आपके किसी परिवार का सारी आवश्यकता पूरा हो सकता, तो वो परिवार कभी कहीं इस नौकरी के लिए इतना दौड़ता ना, क्योंकि सिर्फ सोचते हैं कि मेरा जो हुआ बीत गया, मेरा बच्चा पढ़ लिख ले, वो थोड़ा अपर लेवल पे चला जाए। लेकिन वो जो सोचते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, कि एक बार किसी तरीके से, सिर्फ किसी तरीके से मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, क्योंकि उनका बच्चा, मैं किसी को कुछ बुरा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उनका बच्चा सुबह बाइक लेके निकलता है
घूम घाम के कॉलेज जाएगा, पता नहीं कॉलेज में क्लास करेगा या बाहर गेट पे बैठ के किसी को देखेगा, बात करेगा, घूमेगा, टहलेगा, होटल जाएगा, फिर शाम को वही बाइक लेके घर आएगा। और उस बच्चे की नौकरी फिक्स रखी है, क्योंकि 7 लाख रुपए उनके लिए आम बात, चुटकी में उड़ा देते हैं। 7 लाख दिए, 8 लाख दिए, 10 लाख दिए, नौकरी हाथ में। सिर्फ वो 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख किस लिए देते हैं? दिए कि अगले साल शादी फिक्स हुई और लड़की वाले वो 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख वापस कर दे। उनका कोई घाटा नहीं हुआ। उनका बच्चा पूरी अपना बचपना अच्छे से झेला, मतलब अच्छे से मजा किया, घूमा टहला, बाइक लेके घूमा, और शादी भी हो गई अच्छी खासी, बढ़िया लड़की भी आ गई, नौकरी भी मिल गई। और एक मिडिल क्लास के बच्चे के बारे में आप जरा सोचिए, वो बेचारा सुबह जागता है, उसके घर पे 2 जानवरें होती हैं, वो जानवरों को करता है, खेत में जाता है, पिता या भाई जो कुछ भी है, जो भी गार्जियन है, उनके साथ हाथ बटाता है, टाइम देखता रहता है, 8:30 बजता है तब वो घर पे आता है, आधे घंटे में तैयार होता है, 9 बजे स्कूल के या कॉलेज के लिए निकल जाता है, 10 बजे से स्कूल या कॉलेज चलता है, फिर 4 बजे शाम को आता है, फिर वो खेत में मेहनत करवाता है, उसके बाद रात को पढ़ाई करता है, और वो बच्चा नौकरी नहीं पाता है। तो आप एक बार जरा सोच लीजिए, उस बच्चे के ऊपर तो जो बीतता है वो समझता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई ना कोई होता है, तो माता पिता जो होते हैं ना, बच्चों के ऊपर इतनी जिम्मेदारियां नहीं सौंपते। लेकिन जब बच्चा तैयारी कर रहा होता है, तो जो लोग जानते हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, इस अभी 2 4 4 6 साल बाद, मतलब भाई बहन जो 4 6 साल पहले इस दौर से गुजर चुके हैं, वो लोग भी इतनी आस लगाकर बैठते हैं कि वो बच्चा सुसाइड करने पर मजबूर हो जाए, कि अब की तो इसके जॉब लग ही जाएगी, इतना मेहनत कर रहा है। वो ऐसे आस नहीं लगाते हैं, वो देखते हैं वो बच्चा 2 2 बजे तक पढ़ता है, तो उन्हें बिल्कुल आस होती है कि ये इतना पढ़ रहा है, बेटे का, वो कुछ नहीं पढ़ रहा था, उसका लगा ये इतना पढ़ रहा है तो निकलेगा कैसे नहीं। लेकिन अब क्या करे वो बच्चा, वो पढ़कर किसी भी कीमत पर 100% नंबर नहीं ला सकता। लेकिन जिसे ये सिर्फ 1 घंटे पहले पेपर मिलता है, वो 150 में 150 लेके चला, सही करके चला आता है। अब आप एक सोचिए, सुसाइड करने का रीजन क्या है? इससे आप निष्कर्ष निकाल के जान पाएंगे कि सबसे पहले सरकार या ये जो शासन व्यवस्था है या आयोग इतना घटिया है कि वो सिर्फ अपना वही सीट, 60,000 सीट देख रहा था कि किसी तरीके से कोई भी यही आके सीट मेरा फुल हो जाए, योग्य आए अयोग्य आए उससे कोई मतलब नहीं। तो मेरा गार्जियन यानी अभिभावकों से हाथ जोड़कर इतना विनम्र निवेदन है, अपने बच्चे को फ्री मोड में पढ़ने दें, और सिर्फ आप 50% उससे आस लगाएं कि वो गवर्नमेंट जॉब पा जाएगा। अगर पेपर सही से होता है, पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी से होता है, तब तो आपका बच्चा अगर मेहनती है तो वो जॉब पाएगा ही पाएगा, आज नहीं कल पाएगा। लेकिन अगर ऐसे चलता रहा, सरकार कोई भी हो, योगी सरकार हो या अखिलेश सरकार हो या राहुल सरकार हो, ये तो यूपी की बात है, पेपर यहां से किसी प्रदेश में कम नहीं यू लीक हो रहा है, चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, झारखंड हो, कोई भी प्रदेश हो, हर जगह इसी लेवल पे इसी तरीके से हर एक पेपर लीक हो रहा है। यहां तक कि आपको मैं बता दूं, शायद छत्तीसगढ़ या झारखंड में एसएससी सीजीएल का पेपर लीक होता है, अभी हुआ था। सीजीएल का पेपर, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, इतने बड़े अधिकारी बनाता है वो, लगभग इनकम टैक्स ऑफिसर तक बनाता है वो, और उसका भी पेपर लीक हुआ था। तो गार्जियनों या अभिभावकों से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, आप अपने बच्चे के लिए कोई दूसरा रास्ता भी ढूंढने का कोशिश करिए। जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी की ही तैयारी कराइए, लेकिन आप अपने तरफ से इतना सबल बनने की कोशिश करिए कि मैं अगर नहीं लगा तो उस बच्चे को किसी और जगह कराने की कोशिश करिए, क्योंकि बच्चे की गलती बिल्कुल नहीं है, बच्चा बहुत मेहनत किया था, सिर्फ गलती आयोग व्यवस्था जो भी है उसकी है। बाकी बच्चा आपका अगर मेहनत कर रहा है और ठीक से ईमानदारी से एग्जाम हुआ तो जरूर लेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, राधे राधे।